हरिओम। एक बार एक व्यक्ति बैलगाड़ी से कहीं जा रहा था और बैलगाड़ी पे बैठे बैठे वो जो अपना बक्सा था, संदूक, उसको अपने सर पे रखे हुए था। लोगों ने देखा कैसा व्यक्ति है, उससे पूछा, भाई ये संदूक तुम अपने सर पे क्यों रखे हो, नीचे रख दो बैलगाड़ी पे। बोला नहीं नहीं, बैलों पे बोझ अधिक पड़ेगा, बैलगाड़ी पे बोझ अधिक पड़ेगा, इसलिए मैं अपने सर पे रखे हूँ अपना संदूक। अब ये जो दृष्टांत है ये अपने आप में हास्यास्पद है। आप भी कहेंगे कैसी बेवकूफ़ी है, अरे उसको ये नहीं मालूम है कि समस्त बोझ तो उस बैलगाड़ी पे ही है, चाहे सर पे रखो चाहे ऐसे रख दो। लेकिन ये स्थिति जो है ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये संपूर्ण मानव की, हर एक व्यक्ति की यही स्थिति है कि वो जीवन की गाड़ी में बैठा भी रहता है और समस्त चिंताओं का बोझ अपने सर पे रखे रहता है। इसको आप सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करें। एक बच्चा जिसका निर्माण गर्भ में हो रहा होता है, तो कौन जाता है अंदर उसकी आँख बनाने, उसकी नाक बनाने, उसके कान बनाने, रुधिर मज्जा आदि देने, उसकी स्किन बनाने, बाल भी निकल आते। कौन जाता है? कोई अपने हाथ से करता है, स्वतः होता है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से समस्त सृष्टि चल रही है, जो दिखने में आ रही वो और जो नहीं दिखने में आ रही वो भी। लेकिन मनुष्य इतना नाशुक्रा है, वो ये समझता है कि मैं चला रहा हूँ। वो सारे जीवन जो चिंताओं का बोझ है वो अपने ऊपर रखे रहता है। बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, अभी बाहर भी नहीं आया है, उसके लिए स्वेटर बनने लगे, उसके लिए झबले, फ्रॉक, लंगोटियाँ आदि तैयार होने लगी। अभी आया भी नहीं है, उसके वस्त्रों की तैयारी हो गई। माँ के दूध आ गया, उसका भरण पोषण का प्रबंध हो गया, अभी आया भी नहीं है। और जैसे ही आया उसको कुछ करना भी नहीं पड़ता है और उसका लालन पोषण होता है, लालन पालन। ये तो जीवन का आरंभ रहा। अब देखो जीवन का अंत। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ी आग, जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। एक मृत व्यक्ति को, जो मुर्दा हो गया, उसको भी कपड़ा भी मिलता है, लकड़ी भी मिलती, आग भी मिलता है, कैसे भी हो उसकी व्यवस्था होती है। जब आप जन्म लेते हैं उससे पहले आपके खान पान का प्रबंध और पहनने ओढ़ने का प्रबंध हो जाता है। जब आपका शरीर जाता है, मृत हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, तब भी उसकी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन बीच में जो जन्म के बाद और मृत्यु से पहले का समय है, वो सारा जीवन व्यक्ति अपने ऊपर लाद, मैं ना करूँ तो कौन करे, मैं ना करूँ तो कौन करे। ये अज्ञान है। जैसे आपको उस व्यक्ति पे हंसी आती है कि जो बैलगाड़ी पे बैठा अपनी खोपड़ी पे, अपने सर पे अपना संदूक रखे, वहाँ क्या स्थिति अज्ञान की है ना। वो भोला भाला आदमी, उसको नहीं पता है, इतना ज्ञान नहीं है कि संपूर्ण बोझ तो गाड़ी पे ही है, हमारे सर पे रखने से क्या फ़ायदा। वैसे ही एक सामान्य जीवन में व्यक्ति ये समझता है कि मुझे ही करना है, मैं ही करने वाला हूँ, मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अब यहाँ पर एक तार्किक व्यक्ति ये तर्क कर सकता है कि सही में मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, कि अपने आप मुंह में खाना चला जाएगा, अपने आप ही ज़िंदगी कट जाएगी। बात ये नहीं है। बात ये है, एक देखो हार्डवेयर होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर है वो तुम्हें दिखता है, जो सॉफ्टवेयर है वो तुम्हें दिखता नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस जो फॉर्मेट बना हुआ है, जो प्रोग्रामिंग है, उस लिहाज से ही हार्डवेयर अपना कार्य करता है। तो ये जो शरीर है ये एक हार्डवेयर है, शरीर हार्डवेयर है। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो परमात्मा ने पहले ही से ही इनबिल्ट कर दिया है।
इसका जो सॉफ्टवेयर है वो पहले से ही इनबिल्ट है, प्रोग्रामिंग पहले से ही इनबिल्ट है। हाँ, अंतर ये है कि जो प्रोग्रामिंग है, जो सॉफ्टवेयर है, वो हमारे प्रारब्ध अनुसार है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार है। इसमें क्या होता है कि हमें कर्म, हमारे आगे समस्त कर्म आते हैं और हमें करना भी होता है। अज्ञान में ये होता है, फ़र्क इतना है कि अज्ञान में ये होता है कि हम समझते हैं हम करने वाले हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। और ज्ञान में आने के पश्चात ये होता है कि सब प्रभु की ऊर्जा से, उस चेतन शक्ति से हो रहा है, हम करता नहीं हैं। नानक जी कहते हैं, करन करावन आपै हाथ, मानुष के नहीं कुछ हाथ, मानुष यतन करत बहु भांत, ताके करतब सब वृथा जात। मनुष्य बहुत भांति भांति से करने का प्रयास करता है, लेकिन ताके करतब सब वृथा जात। देखो, शरीर तो कर्म करने के लिए ही है, ये जो हार्डवेयर है, जो ये तो कर्म करने के लिए ही है, परंतु जो चेतन शक्ति है जिसके माध्यम से ये कर्म हो रहे हैं, हम उस चेतन शक्ति को विसर जाते हैं। हम ये समझते हैं ये मात्र जो हार्डवेयर दिख रहा है यही सब करने वाला है। असल में होता है ये है कि हम बोलते नानक जी कि करन करावन आपै हाथ, बच्चा अपने आप अंदर में उसका निर्माण हुआ, किसी ने कोई प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कुछ किया नहीं है, स्वतः उसका निर्माण हुआ। शरीर बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? आप बढ़ा रहे हो खींच खींच के। क्या 1 साल का शरीर हुआ, फिर 2 साल का, 5 साल का, फिर 10-12। शरीर को किसने बढ़ाया? आपने खींच खींच के बढ़ाया है क्या? कौन बढ़ा रहा है? ये प्रकृति चल रही है, शरीर, जमीन चल रही, आसमान चल रहा है, किसके इशारे जहाँ चल रहा है? किसके इशारे जहाँ चल रहा है तो कोई शक्ति ना। कौन पृथ्वी को घुमा रहा है? कौन सा उसमें बैटरी लगी हुई है? कौन सा उसमें इन्वर्टर लगा हुआ है जो सदियों से चल रही है? कभी सोच के देखो। समय से ऋतु आ रही है, फल आ रहे हैं, वनस्पति आ रही है, किसके लिए? एक आपके लिए। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, दुनिया में आके बन दिया, भूला तू अपना करार है। करार कुछ और है, परमात्मा से करते कुछ और है। बात समझने की कोशिश करना, करार कुछ और है, करते कुछ और हैं। हम उस करार को भूल जाते हैं। गर्भ में तो बहुत करार करते हैं और बाहर आते ही करने कुछ और लगते हैं। तो करार कुछ और, करते कुछ और है जीवन भर। यही कारण है कि मनुष्य असंतुष्ट रहता है। एक बहुत बड़ा जो सूक्ष्म कारण प्रकरण में आता है, मुख्य, वो यही है कि करना था सो ना कियो। इसको नानक जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला है कि करना था सो ना कियो, पड़े मोह के फंद, नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवे अंध। कहते हैं अंधे अब क्यों रोता है तू? धिक्कारता है गुरु हमें कि करना था सो ना कियो। सारा जीवन तेरे मेरे मैं तू में गुजर गया। जब आयु हो जाती है तो सोचते हैं अरे कुछ भगवत कार्य हो जाए। कैसे हो जाएगा? इंद्रियां शिथिल हो गई। आज ज्ञान सुनते, अभी सुना, घर गए, भूल गए, नहीं याद रहता है, क्योंकि अब वो कैचिंग पावर इतना नहीं रहा। सारा जीवन तो माया को दिया है, सारा जीवन इंद्रियों की समस्त शक्तियां माया को दिया है, संसार को दिया है, और संसार से प्राप्त भी कुछ नहीं हुआ। क्या प्राप्त हुआ बताओ? हाथ खड़ा करो। क्या प्राप्त हुआ है? किसने तुमको सर्टिफिकेट दे दिया है? किसने तुमको तुम्हारा उपकार माना है? कौन तुम्हारा हो गया है? किसने वचन दिया है तुम्हारे साथ कि मैं तुम्हारा जीवन भर साथ निभाऊंगा, मेरी माँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ? अरे अपना शरीर अपना नहीं होता है। जो तन उपजा संग में, वो भी साथी न होया। जो तन उपजा संग में, वो भी साथी न होया। जागरे मुसाफिर क्यों गाफिल तू सोया। जो शरीर मेरे संग उपजा है, जिसकी इतनी सेवा की है, इतने अच्छे अच्छे साबुन शैम्पू लगाए, मालिश की, अच्छे अच्छे वस्त्र बनाए, अच्छा अच्छा भोजन किया, न्याय से अन्याय से, पाप से झूठ से,
इस जवान को स्वाद न जाने क्या क्या इस शरीर के लिए किया है, इसकी मान के लिए, इसकी प्रतिष्ठा के लिए, इसको पेट को पेट भरने के लिए न जाने कितने तरह तरह के उपाय किए हैं, झूठ सच, न्याय अन्याय, सत्य असत्य से, वो भी साथी न होया। कहते हैं कि जो तन उपजा संग में, वो भी साथी न होया। फिर तुम बाहर किसकी आश कर रहे हो कि वो तुम्हारा साथी होगा? किसकी उम्मीद कर रहे हो? ना कोई परिस्थिति रहने वाली है, ना कोई व्यक्ति के रहने वाला है, ना कोई वस्तु सदा की रहने वाली है। सदा ना संग सहेलियाँ, सदा ना राजा देश, सदा ना इस जग जीवना, सदा ना काला केश। सदा तो कुछ है ही नहीं, ना सदा ये शरीर है। तो शरीर के जाने से पहले काम अपना पूरा कर ले, काम अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है। सुख के हैं सब संगी साथी, दुख में एक भगवान है। तो समस्त कर्मों को करते हुए ज्ञान तुम्हें सहजता का भाव देता है। अज्ञान में ये था कि मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अज्ञान में ये भाव रहता है, मैं हूँ, तू है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरे लिए कर रहा हूँ, तो अहंकार आ रहा है। ज्ञान में ये भाव समाप्त हो जाता है, करने और कराने वाला भाव समाप्त हो जाता है। ज्ञान में मैंपन समाप्त हो जाता है, कर्तापन का भाव समाप्त हो जाता है, सहजता आती है। ज्ञान का सबसे अच्छा जो गुण है वो तुमको जीवन में सहजता प्रदान करता है। बोलता है मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी चिंता तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम। जब तक राम अपने चिंतन में नहीं लेगा, या जब तक तुम राम का चिंतन नहीं करोगे, संसार की चिंता जा ही नहीं सकती। तो भक्त कहता है कि मेरी चिंता तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम। अपनी डोरी उसके हाथ सौंपो तो हल्के हो जाओ। सत्संग में गुरु कहता है तो अपने सारे विकार, अपनी सारी समस्याएं दे दो गुरु को, हल्के हो जाओ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन हम अपने चिंताएं भी नहीं दे पाते, हम अपने विकार भी नहीं दे पाते। सच्चा गुरु बाहर से कोई पाई पैसा, नमस्कार, पूजा नहीं मांगता है, वो तुमसे तुम्हारा अहंकार मांगता है। तुम अपना अहंकार समर्पित करो और फ्री हो जाओ, मुक्त हो जाओ। अहंकार समर्पण करते ही आप मुक्त हो जाते हैं। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ज्ञान मिलने के बाद ये सहजता आती है जीवन में, ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ये झगड़ा तभी खत्म होगा जब आप शरीर भाव से, मन भाव से ऊपर उठेंगे, आत्म भाव में आएंगे और अपने अहंकार विकार को अपने गुरु को समर्पण कर दो। भजन है कि ये गर्व भरा मस्तक मेरा, हरि चरण धूल तक झुकने दो। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दो। निज नाम, निज नाम क्या? निज मीन स्वनाम, स्व का, आत्मस्वरूप का। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दो। तो ये निज नाम की माला जपना कौन सिखाता है? संसार नहीं सिखाता है, सतगुरु सिखाता है। निज नाम की माला जपना सतगुरु सिखाता है। ऐसे सतगुरु, ऐसे गुरु पर बल बल जाऊं। जो भक्त है वो हल्का हो जाता है और कहता है अपने हृदय के भाव को कि ऐसे गुरु पर बल बल जाऊं। जो मेरी चिंताएं हर लेता है, जो मेरे विकार हर लेता है, जो मेरा अहंकार हर लेता है और मुझको आत्मानंद की प्राप्त कराता है। मुझे जीवन का वो मार्ग दिखाता है सदगुरु जिस पे चल के आत्म कल्याण होता है। संसार में तो सब फंसाए हैं, सब एक दूसरे की टांग घसीट रहे हैं। कोई किसी का उत्थान चाह ही नहीं रहा है। कोई किसी को अध्यात्म के मार्ग पे, प्रभु के मार्ग में बढ़ा। अपने स्वार्थ पूरे होते रहे, बस हमारा करते रहो, बस सब अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। एक गुरु है जो हमें परमार्थ की ओर मोड़ता है, जो हमें वास्तविक स्वरूप से, वास्तविक उद्देश्य से हमको परिचय देता है, हमारा कराता है। तो ऐसे भक्त कहता है ऐसे गुरु पर बल बल जाऊं। तो अपने ऊपर से सारी चिंताओं को बोझ उतार दो, हल्के हो जाओ। ज्ञान का भी बोझ मत ला दो कि हमारे को लग नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा, वो कुछ नहीं। सहज हो जाओ, सहजता के भाव में आ जाओ। जब तक सहजता का गुण नहीं आएगा
तुम ज्ञान को भी बोझ बना लेते हो कभी कभी, तो फिर उसमें चकराते रहते हो। हल्के हो जाओ। बोलता है भजन में कि ना मैं मन ही रहा ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सारे झगड़े मन और तन बनने से। गुरु कहता है इनसे उपराम हो जाओ, फारिग हो जाओ, बच जाओ,